सुनो, क्या तुम्हें अपनी लाश की बू आ रही है? नहीं आनी चाहिए, क्योंकि तुम हर रोज हर मिनट अपनी उन इच्छाओं का गला घोंट रहे हो जो तुम्हें एक महान इंसान बना सकती थी। तुम जिंदा नहीं हो, तुम बस एक चलता फिरता बहाना हो। जब तुम कहते हो कि आज मूड नहीं है, तो तुम दरअसल कह रहे होते हो कि मेरी आलस मेरी जीत से बड़ी है। जब तुम कहते हो कि मेरे पास समय नहीं है, तो तुम अपनी किस्मत के चेहरे पर थूक रहे होते हो। तुम्हारी आज की सबसे बड़ी उपलब्धि क्या है? एक नया बहाना? बधाई हो, तुम अपनी असफलता की कब्र बहुत करीने से खोद रहे हो। आज या तो ये बहाने बचेंगे या तुम्हारी कामयाबी। तय कर लो, क्योंकि वक्त तुम्हें कुचलने के लिए तैयार खड़ा है। हम बहाने क्यों बनाते हैं? क्योंकि बहाना एक अफीम की तरह है। यह उस पल के दर्द को कम कर देता है जो हमें मेहनत करने से मिलता है। किस्मत का रोना बंद करो। जो लोग कहते हैं कि मेरी तो किस्मत ही खराब है, सच तो यह है कि किस्मत भी उन्हीं का साथ देती है जो पसीने से अपनी तकदीर लिखते हैं। संसाधनों की कमी, मेरे पास पैसे नहीं है, सही कैमरा नहीं है, अच्छा ऑफिस नहीं है। याद रखो, दुनिया बदलने वाले गैरेज से निकले थे, महलों से नहीं। कल से पक्का शुरू करूंगा। तुम्हारा कल एक ऐसा जाल है जिसमें फंसकर लाखों लोग बिना कुछ किए मर गए। शीशे के सामने खड़े हो जाओ, उस इंसान को देखो जो तुम्हें देख रहा है। क्या तुम उसकी आंखों में आंखें डालकर कह सकते हो कि तुम अपनी पूरी ताकत झोंक रहे हो? अगर जवाब नहीं है, तो तुम खुद के सबसे बड़े दुश्मन हो। तुम दुनिया को धोखा दे सकते हो, अपने माँ बाप को बेवकूफ बना सकते हो, लेकिन अपनी आत्मा को कैसे समझाओगे? जब रात को अकेले लेटे होगे, तो वो चुभन तुम्हें सोने नहीं देगी कि तुमने आज का दिन भी जाया कर दिया। बहाने आपको उस जगह सुरक्षित महसूस कराते हैं जहां आप अभी हैं, लेकिन वो आपको कभी उस जगह नहीं ले जाएंगे जहां आप होना चाहते हैं। महानता मुफ्त में नहीं मिलती, इसकी कीमत चुकानी पड़ती है, और इसकी पहली किस्त है बहानों का त्याग, नींद का त्याग। जब दुनिया सो रही हो तब तुम्हें जागना होगा। मौज मस्ती का त्याग, दोस्तों के साथ फालतू गप्पे और सोशल मीडिया की अंतहीन स्क्रॉलिंग तुम्हें बर्बाद कर रही है। कंफर्ट जोन का त्याग, कंफर्ट जोन वह खूबसूरत बगीचा है जहां कुछ नहीं उगता। अगर तुम थक गए हो तो रुकना मत, तब रुकना जब तुम्हारा काम पूरा हो जाए। दर्द अस्थाई है, लेकिन पछतावा उम्र भर का होता है। तुम्हें बहाने बनाना बंद करने के लिए एक मजबूत क्यों चाहिए? अपने माँ बाप के बूढ़े हाथों को देखो, क्या वो अभी भी तुम्हारे लिए काम कर रहे हैं? क्या तुम्हें शर्म नहीं आती? उन लोगों को याद करो जिन्होंने कहा था कि तुमसे नहीं हो पाएगा। क्या तुम उन्हें सही साबित होने दोगे? अपनी आने वाली पीढ़ी के बारे में सोचो, क्या तुम उन्हें विरासत में सिर्फ अपनी नाकामियों की कहानियां दोगे? जब तुम्हारा क्यों साफ होगा तो कैसे अपने आप मिल जाएगा। फिर ना ठंड लगेगी, ना नींद आएगी, और ना ही थकान महसूस होगी। अब बहुत हुआ ज्ञान, अब बात है काम की। आज से, अभी से, इसी वक्त से लिखना बंद करो, करना शुरू करो। प्लानिंग में हफ्तों मत बिताओ, पहला कदम उठाओ, चाहे वो कितना भी छोटा क्यों ना हो। शिकायत करना छोड़ो, कोई नहीं आ रहा तुम्हें बचाने, तुम खुद अपने मसीहा हो। अनुशासन को अपना खुदा बना लो। मोटिवेशन तुम्हें शुरू करवाता है, लेकिन अनुशासन तुम्हें अंत तक ले जाता है। सुनो, ये दुनिया मतलबी है, यहां सिर्फ नतीजों की पूजा होती है, कोशिशों की नहीं। किसी को फर्क नहीं पड़ता कि तुम्हारी तबीयत खराब थी या तुम्हारे पास साधन नहीं थे। दुनिया बस ये देखेगी कि तुम जीते या हारे। अगर तुम हार गए तो तुम्हारे पास बहानों की एक लंबी लिस्ट होगी जिसे सुनने वाला कोई नहीं होगा, लेकिन अगर तुम जीत गए तो तुम्हारी कहानी करोड़ों लोगों के लिए प्रेरणा बन जाएगी। कभी कब्रिस्तान गए हो? वहां शांत पड़ी उन कब्रों को देखो। उनमें से हजारों लोग ऐसे थे जिनके पास कमाल के विचार थे, जो दुनिया बदलना चाहते थे, जो शायद तुमसे भी ज्यादा टैलेंटेड थे, लेकिन आज वे सिर्फ मिट्टी हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपने सपनों से ज्यादा अपने बहानों को प्यार किया। तुम भी उसी रास्ते पर हो। अगर आज तुम मर गए तो दुनिया तुम्हें किस लिए याद रखेगी? कि तुम एक अच्छे बहानेबाज थे, कि तुमने नेटफ्लिक्स की सारी सीरीज देख ली थी, या कि तुमने अपनी पूरी जिंदगी बस तैयारी करने में बिता दी। गुमनामी की मौत सबसे डरावनी होती है, जहां किसी को फर्क नहीं पड़ता कि तुम आए और चले गए। अपनी विरासत चुनो। क्या तुम वो इंसान बनना चाहते हो जिसकी मिसाल दी जाए, या वो जिसका नाम तक इतिहास के पन्नों में ना आए? बहाना तुम्हें सुरक्षित रख सकता है, लेकिन यह तुम्हें कभी अमर नहीं बना सकता। महानता की पहली शर्त है गुमनामी के डर को कुचलना और बहानों का त्याग करना। तुम्हें लगता है कि जो तुम अभी कर रहे हो, बिस्तर पर लेटे हुए फोन चलाना, दोस्तों के साथ घंटों बकवास करना, यह आराम है? नहीं, यह आत्महत्या है। तुम अपनी संभावनाओं की हत्या कर रहे हो। आराम एक नशे की तरह है, यह धीरे धीरे तुम्हारी इच्छा शक्ति को चाट जाता है। जिस दिन तुम्हें अपने संघर्ष से ज्यादा अपना बिस्तर प्यारा लगने लगे, समझ लेना कि तुम्हारी बर्बादी शुरू हो चुकी है। लोहे को भी अगर एक जगह रख दिया जाए तो उसे जंग खा जाता है। तुम तो फिर भी इंसान हो। तुम्हारे शरीर को थकान की जरूरत है, तुम्हारे दिमाग को चुनौती की जरूरत है। अगर तुम्हारी जिंदगी में कंफर्ट ज्यादा है तो यकीन मानो तुम कुछ भी बड़ा नहीं कर रहे हो। हर वह चीज जो तुम्हें आसान लगती है वह तुम्हें कमजोर बना रही है। अपनी मुश्किलों को गले लगाओ,
पसीने की बूंदें उस इत्र से बेहतर हैं जो तुम आलस की बदबू को छिपाने के लिए छिड़कते हो। तुम कहते हो मेरे पास सही माहौल नहीं है, मेरे पास सपोर्ट करने वाला कोई नहीं है। सच सुनोगे, दुनिया के सबसे बड़े साम्राज्य उन लोगों ने खड़े किए जिनके पास खोने के लिए कुछ नहीं था। जिनके पास सब कुछ होता है वे अक्सर आलसी हो जाते हैं। जिनके पास कुछ नहीं होता उनके पास भूख होती है। अभाव ही सबसे बड़ा मोटिवेशन है। अगर तुम्हारे पास पैसे नहीं है तो यह बहाना नहीं बल्कि काम करने की सबसे बड़ी वजह होनी चाहिए। अगर तुम्हारे पास ज्ञान नहीं है तो यह सीखने की वजह होनी चाहिए। संसाधनों की कमी का रोना रोना बंद करो। तुम्हारे पास वो 2 हाथ और वो दिमाग है जिसने इंसानों को चांद पर पहुंचा दिया। क्या तुम अभी भी कहोगे कि तुम्हारे पास टूल्स नहीं है? संसाधन बाहर नहीं, तुम्हारे भीतर हैं। अपनी इच्छा शक्ति को संसाधन बनाओ। तुम दूसरों को क्या बताते हो उससे फर्क नहीं पड़ता। तुम खुद को क्या बताते हो वो असली जहर है। तुम रात को सोते समय खुद को सांत्वना देते हो, कल पक्का करूंगा। ये कल कभी नहीं आता। तुम खुद के सबसे बड़े धोखेबाज बन चुके हो। जब तुम बहाना बनाते हो तो तुम दरअसल अपनी कमजोरी को एक सुंदर नाम देने की कोशिश करते हो। आलस को थकान कहना बंद करो, डर को सावधानी कहना बंद करो और अपनी नाकामी को किस्मत कहना बंद करो। आईने के सामने खड़े होकर अपनी आंखों में देखो और खुद से पूछो, क्या मैं वास्तव में अपनी पूरी मेहनत कर रहा हूं? अगर तुम्हारी आत्मा कांप जाए तो समझ लेना कि तुम अब तक खुद को धोखा दे रहे थे।